हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मास्टर क्लास के वीडियो नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड की। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड यानी कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है। हम तीन बेसिकली हम वैल्यूएशन मेथड्स की आज बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आज कॉस्ट बेस्ड मेथड की, हम बात करेंगे मार्केट बेस्ड मेथड की और हम बात करेंगे इनकम बेस्ड मेथड की। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो प्रॉपर्टी का। बट नॉर्मली जो मोस्ट फेवरेट हैं या जो ज्यादातर यूज होते हैं ये तीनों हैं, यानी कॉस्ट बेस्ड मेथड, मार्केट बेस्ड मेथड और इनकम बेस्ड मेथड। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्या वैल्यूएशन किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी लोकेशन पे आप जा रहे हो तो वहां पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है इसके वैल्यूएशन को समझना जरूरी है क्या? तो यस, बहुत जरूरी है। अगर आपको वैल्यूएशन का अंदाजा नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक प्राइस आपको मिलेगा वहां पर आप जाओगे तो। अगर आपके पास वैल्यूएशन मेथड या एनालिसिस नहीं है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, तो आप उसको प्रॉपरली आप बोलते हैं ना अपने काउंटर ऑफर नहीं दे पाओगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि आप महंगी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सो बेसिकली बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। हम पहले मेथड समझेंगे, हमको एक उसका एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए कि ये मेथड को यूज कैसे करना है। बहुत सिंपल मेथड्स है। तो सबसे पहला है कॉस्ट बेस्ड मेथड। नाउ कॉस्ट बेस्ड मेथड बेसिकली जो होता है ये उस प्रॉपर्टी की जो पूरी कॉस्ट है ना, जिसमें लैंड कॉस्ट आ गया, एक्विजिशन कॉस्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई और जो अदर चार्जेस लगते हैं उस प्रॉपर्टी में, उसके बेस पे एनालिसिस किया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई आपके कहीं पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक 10 या 15 या 20 माले की अगर बिल्डिंग बन रही है तो इसमें जो कॉस्ट लगती है मोटा मोटी ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं कॉस्ट। सबसे पहला होता है इसमें लैंड कॉस्ट, यानी जमीन की कीमत। वो हो सकता है 10 गुंठे की जमीन हो या 20 गुंठे की हो या हो सकता है 1 एकड़ की जमीन हो। तो उसकी जो लैंड कॉस्ट है वो एक कंसिडर होती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट करती है लैंड कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से। सेकेंड कॉस्ट जो होती है इसको हम बोलते हैं कि अप्रूवल एंड एक्विजिशन कॉस्ट, यानी अगर मान के चलिए वहां पर पहले से ही कोई लोग रह रहे हैं या उसकी अप्रूवल लेने हैं, परमिशंस लेनी है गवर्नमेंट से, जैसे हम बोलते हैं कलेक्टर से इसके एनए ऑर्डर निकालना है या उसकी सीसी निकालनी है, ओसी निकालनी है, प्लान अप्रूव करवा के लेना है, महारेरा से करना है, तो ये सारे अप्रूवल कॉस्ट आ गए। तीसरी जो इसकी कॉस्ट है वो होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। नाउ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपका एक्चुअल जो हम प्लिंथ करेंगे, फुटिंग करेंगे, फिर हम पूरा उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिट आउट का काम होगा, इंटरनल वर्क होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा, फिनिशिंग होगा, एमिनिटीज होगी, कुछ ओपन एरियाज ये होंगे, कुछ उन्होंने काफी सारी डेवलपमेंट अपने एंड से की होगी, वो कॉस्ट आएगी। और जो फोर्थ कॉस्ट होती है वो होती है जैसे आपकी अभी आप पार्किंग ले रहे हैं वहां पर, या इसके बाद मार्केटिंग का कॉस्ट है। डेवलपर अभी प्रोजेक्ट बेचेगा तो डेफिनेटली उसको मार्केट करेगा, प्रमोट करेगा, एंड मार्केटिंग इज वेरी कॉस्टली इन रियल एस्टेट, तो एक कॉस्ट आपको कंसिडर करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है नॉर्मली। अगर कोई भी प्रोजेक्ट में आपको एक, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसके बाद जो होगा उसका प्रॉफिट, जो ऊपर की कॉस्ट है वो बची हुई अमाउंट, दैट इज प्रॉफिट बेसिकली। तो मोटा मोटी हम 4 के बजाय वी कैन से देयर आर 5 थिंग्स इन्वॉल्व, दैट इज कंस्ट्रक्शन, लैंड कॉस्ट, अप्रूवल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, और जो 5th इंपॉर्टेंट दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द डेवलपर। नॉर्मली हमको दिखता है कि अगर आपको मान के चलिए कि 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो आप देखेंगे कि 8 से 9,000 रुपया जा रहा है डेवलपर के प्रॉफिट की तरफ। दोस्तों ये प्रॉफिट कोई ओवरनाइट जनरेट नहीं होता है। ये प्रॉफिट के लिए काफी होल्डिंग करना पड़ता है डेवलपर को। प्रोजेक्ट कोई भी मैंने जिसको बोलते हैं इंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक कम से कम 3 से 4 साल का समय जाता है, और इसलिए वो कॉस्ट जो होगी, अगर वो मान के चलिए आपको लग रहा है कि 30 to 40% कॉस्ट प्रॉफिट में जा रही है, तो भी वो कॉस्ट 3 या 4 सालों में डिवाइड, और काफी होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए डेवलपर की इस पार्ट में। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सो मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए, अगर रेशियो की बात करेंगे हम, सो आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज जो आपको कॉस्ट बताया जाता है उसमें से आपका 25 to 30% जाती है आपकी लैंड कॉस्ट के लिए, सेम 20% आपकी जाती है, 20 to 25% आपकी जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, 10% के आसपास आपकी एडिशनल कॉस्ट होती है मार्केटिंग, अप्रूवल्स, मार्केटिंग के लिए सारा जो सेटअप करना है उसको एग्जीक्यूट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको बोला जाता है, और 5% के आसपास आपकी जाएगी सारे अप्रूवल्स के लिए। अब इसके अलावा जो बचा 30 to 35% दैट विल बी द डेवलपर्स प्रॉफिट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 60 to 65% विल बी द कॉस्ट, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी,
30 to 35% विल बी द डेवलपर्स का प्रॉफिट होगा, जो वो 1 साल में नहीं 3, 4, 5 सालों में वो रिलीज करेगा, यानी रियलाइज करेगा, एंजॉय करेगा उस चीज को। तो दिस इज वन मेथड जहां पर हम कॉस्ट बेस्ड मेथड पे हम एनालाइज करते हैं प्रॉपर्टी को। नाउ सेकंड मेथड इज बेसिकली इनकम बेस्ड मेथड। नाउ इनकम बेस्ड मेथड में क्या होता है कि हम मान के चलिए आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या आपके पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, या आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो मोटा मोटी अगर मैं थाने, केडीएमसी, नवी मुंबई या बॉम्बे के कुछ आउटर एरिया की बात करूं तो कुछ रेंटल का जो रेट है वो इस तरह से जाता है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट रेंट मिलता है पर मंथ। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में वो होता है 60 to 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डेफिनेटली वो डिपेंड करता है, 150 रुपए से शुरू होगा, 400-500 रुपए स्क्वायर फीट भी जाएगा। अगर किसी बहुत ही सुपीरियर मॉल में अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एकदम स्टेशन के पास है, वो 400-500 रुपए स्क्वायर फीट भी जाएगी। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इनकम बेस्ड मेथड की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ, अगर मैं उसको मेंटेन करता हूँ, उसको मैं लीज आउट करता हूँ, यानी रेंट आउट करता हूँ, तो मुझे कितना इनकम उससे मिलेगा, दैट इज व्हाट इज द इनकम बेस्ड मेथड। ओके, अब इसमें और एक टेक्निक होती है जहां पर जो मुझे पूरे साल में जो रेंट आएगा, या मुझे पूरे साल में जो इनकम उस प्रॉपर्टी से होगा, रेंटल इनकम या लीज इनकम, उसको मैं नेट भी कर सकता हूँ। यानी जो मेरे खर्चे हैं, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो अगर आप ओनर है प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना है, मेंटेनेंस आपको पे करना होगा, अगर कुछ इंटरनल डैमेज हो गया, कुछ करेक्शन करना, चेंजेस करना, तो वो भी आपकी तरफ हो गया। तो वो जो पूरी कॉस्ट है, यानी आपको एक रेंट मिला, उसमें से जो आपके खर्चे आपने पूरे साल किए उसको माइनस कर दिया, दैट इज ग्रॉस रेंटल माइनस एक्सपेंसेस, फिर आपका बचेगा आपका नेट इनकम उस प्रॉपर्टी से। तो इस मेथड पे भी आप करेक्शन यानी चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन। यानी अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहां पर एरिया काफी डेवलप है, लोगों की आवाजाही काफी है, बिजनेस अच्छा आ रहा है, ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, ट्रैक्शन के हिसाब से लोगों को स्टेशन पास में है, या बस डेपो पास में है, या एयरपोर्ट पास में है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको रेंटल ज्यादा मिलेगा, यानी इनकम ज्यादा मिलेगा। तो जहां पर आपको इनकम ज्यादा मिलेगा फ्रेंड्स, वहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज्यादा होगी। बट रेट ज्यादा है अगर प्रॉपर्टी का उस एरिया में जहां पर रेंटल अच्छा मिलता है, बैक नहीं होना है, गो अहेड कॉन्फिडेंटली ऐसी जगह पर जरूर इन्वेस्ट करिए, बिकॉज आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और तीसरा जो कॉमन मेथड जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, इज मार्केट बेस्ड मेथड। मार्केट बेस्ड मेथड में होता क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि उस लोकेशन में पिछले 2-4 महीने में कौन सी प्रॉपर्टी क्या रेट पे चली गई। फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं तो आपको ब्रोकर्स मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि फलाना जगह पर ये रेट में प्लॉट बिका है, या फ्लैट बिका है, या इस रेट पे यहाँ पर 1 BHK सेल हुआ है, 2 BHK सेल हुआ है। अगर न्यू प्रॉपर्टी है तो फिर वहां पर तो डेवलपर आपको बहुत क्लियरली कॉस्ट शीट आपके साथ शेयर कर देंगे कि ये है करके। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हमको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाती है कि इस समय मार्केट में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे केडीएमसी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय आप एक 2-3 प्रोजेक्ट घूम लेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड चल रहा है, कि ये प्राइस चल रहा है कि भैया 10,000 11,000 रुपए स्क्वायर फीट के सबसे रेट चल रहा है। अगर आप थाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक 18 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आपको ऑफर हो रहा है। अगर आप नवी मुंबई में जाएंगे खारगर की तरफ तो भी आपको 15-18,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट रेट मिलेगा। पनवेल निकल जाएंगे तो वो 12-13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट या 14,000 रुपए स्क्वायर फीट होगा। थोड़ा और आउटर में निकलेंगे तो रेट बेसिकली दैट इज अ ट्रेंड। बेसिकली मार्केट बेस्ड मेथड होता है, वो ट्रेंड को फॉलो करता है कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और बोलते हैं ना कि सेल किस रेट में हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड था आपका कॉस्ट बेस्ड मेथड, सेकंड मेथड था हमारा इनकम बेस्ड मेथड, और तीसरा मेथड था हमारा मार्केट बेस्ड मेथड। ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे क्या सूट होता है, मेरे एनालिसिस को क्या सूट होता है, राइट। सो एक थोड़ा सा ग्लिम्स देना था आपको, आइडिया देनी थी कि इस तरह के मेथड भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीदना जस्ट मैं आज सवेरे मूड हो गया चलो जाके प्रॉपर्टी लेते हैं, एक रेट मिला, नहीं। थोड़ा सा एनालाइज करिए, बिकॉज आप प्रॉपर्टी ले रहे हो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मेजर आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसको थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिए, एक 2-4-6 प्रॉपर्टी देखिए, 2-4-6 लोगों से बात करिए, थोड़ा सा ऑनलाइन पे एनालिसिस करिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और फिर आप जितना उसमें मेहनत करेंगे, जितना उसमें आप समय देंगे प्रॉपर्टी कॉस्ट एनालिसिस में, आप जितनी प्रॉपर्टीज देखेंगे उतनी ही अच्छी डील मिलने का आपको चांस होगा। क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी जाके फाइनल कर दोगे, यू विल नॉट गेट गुड डील। लेकिन आप थोड़ा स्काउटिंग करेंगे, यानी मार्केट को थोड़ा बाज करके घूमेंगे मार्केट में,
तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छी डील मिलेगी अगर आप इन्वेस्टर है तो। और एंड यूजर है तो आपको पता ही है कि आपके अगल बगल में जो इकोसिस्टम होता है नॉर्मली, वो सारा इकोसिस्टम आपके अगल बगल में, जैसे स्कूल, कॉलेज, मार्केट प्लेस, रेलवे स्टेशन, हाईवेज, रोड्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, वेल कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज, ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, तो चैनल पे बने रहिए। और हाँ, बहुत जरूरी बात, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।